भैया राम सेवक मेघरा जी पूर्व गृह मंत्री का स्वागत करेंगे। सम्माननीय प्रबल प्रताप जुदेव जी संगठन प्रभारी कोरिया जिसका स्वागत सम्मानित जिलाध्यक्ष जी के द्वारा। सम्माननीय भैयालाल राजवाड़े जी का स्वागत सम्माननीय कृष्णलाल जायसवाल जी के द्वारा। सम्माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी का स्वागत प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा का स्वागत सम्माननीय जिलाध्यक्ष जी के द्वारा। सम्माननीय भीमसेन अग्रवाल जी का स्वागत चुनाव प्रभारी बैकुंठपुर सम्माननीय कृष्णलाल जायसवाल जी के द्वारा स्वागत करते हुए सम्माननीय चंपा देवी पावले जी का पुष्पगुच्छ का स्वागत सम्माननीय कृष्णलाल जायसवाल जी के द्वारा। सम्माननीय केसरवानी जी का स्वागत जिलाध्यक्ष कृष्णलाल जायसवाल जी द्वारा। रितेश गुप्ता जी स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नगर पालिका अध्यक्ष सम्मान्य नमिता शैलेश शिवरे जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय सम्माननीय विष्णुदेव साय जी प्रदेश अध्यक्ष जी का पुष्पगुच्छ जी का संगठन प्रभारी कोरिया का स्वागत करते हुए सम्माननीय अध्यक्ष जी सम्माननीय भैयालाल राजवाड़े जी पूर्व कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत। सम्माननीय भीमसेन अग्रवाल जी चुनाव प्रभारी बैकुंठपुर जी का स्वागत सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा। सम्माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर। सम्माननीय चंपा देवी पावले प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा जी का स्वागत। जिले के अध्यक्ष सम्माननीय कृष्णलाल जायसवाल जी का स्वागत सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा। भाभी से निवेदन है जिलाध्यक्ष जी का स्वागत। काफी चाहूंगा सम्माननीय राम सेवक मेघरा जी के साथ छूट है सम्माननीय भानुपाल जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और हमारे निर्वाचित पार्षद गण यहाँ पर उपस्थित है बहन ममता मलिका जी आप भी आए। पांच अनिल खड़ी जी आप भी आए और सम्माननीय राम सेवक मेघरा जी का स्वागत करेंगे। पार्षद वार्ड क्रमांक 15 आप भी आए और सम्माननीय भैयालाल जी का प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। आप भी आए और सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। सम्माननीय लक्ष्मण बलवाड़ी जी जिला उपाध्यक्ष आप भी आए सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। सम्माननीय शैलेश शिवरे जी आपसे भी निवेदन मंच पर सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। जिला कोषाध्यक्ष सम्माननीय राहुल सिंह सिसाई जी आप भी आए सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। सम्माननीय वीरेंद्र राणा जी आपसे भी निवेदन मंच पर आए और प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। जी जिला महामंत्री आप भी आए सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। सम्माननीय डब्ल्यू भी आए जिला महामंत्री सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे।
अनिल साहू जी, जिला अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा, आपसे भी निवेदन मंच पर आए और प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। सम्मानीय अनिल जायसवाल जी, किसान मोर्चा जिला करेंगे। सम्मानीय विनोद साहू जी से निवेदन, किसान मोर्चा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। चर्चा मंडल अध्यक्ष से निवेदन कि मंच पर आए, प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। सम्मानित वीरेंद्र साहू जी यहाँ से निवेदन, जिला महामंत्री ओबीसी, आप भी आए और प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। सम्मानीय रफीक चैम्बर ऑफ सम्मानीय क्या पाए प्रदीप वर्मा जी, नागपुर मंडल से आप आए, प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। गोपाल राजवाड़े जी से निवेदन, सलका मंडल के अध्यक्ष आप आए और प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। विनोद गुप्ता हसदेव मंडल से सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। रघुनंदन यादव जी से निवेदन, सिलवेरी मंडल से आप आए, प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। सुरेश चक्रधारी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष, आप आए और सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। आशीष जैन, मंडल महामंत्री चर्चा, आपसे निवेदन कि प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। अरशद खान से निवेदन, आप आए, प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। राजेश सिंह जहां भी है, आप आए, प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। चर्चा नगर पालिका के उपाध्यक्ष सम्मानीय अरुण जायसवाल जी से निवेदन, मंडल महामंत्री आप भी आए, प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। रामचरित द्विवेदी जी, मंडल महामंत्री मनेंद्र, आपसे निवेदन आए, स्वागत करेंगे। बबलू आईटी से बैकुंठपुर, आपसे निवेदन क्या कर सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। संजय गुप्ता व्यापार के अध्यक्ष जी का से निवेदन क्या पाए और प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। योगेश मिश्रा, महामंत्री एचएमएस बैकुंठपुर एरिया। अंचल किशोर राजवाड़े से निवेदन, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा से निवेदन क्या पाए और नगर पालिका सूरजपुर के उपाध्यक्ष सम्मानीय रितेश गुप्ता जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। सरजू यादव पाठक, आपसे निवेदन आप मंच पर आए, स्वागत करेंगे। हेलो, स्वागत की कड़ी को थोड़ा विराम दे रहे हैं। रितेश गुप्ता सूरजपुर नगर पालिका उपाध्यक्ष, जिसे निवेदन क्या पाए, प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। मनोज त्रिपाठी जी मनेंद्र, आप आए और प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। चलिए, आप सभी शांत रहेंगे। नगर पालिका बैकुंठपुर के सभी बहुत बहुत बधाई अध्यक्ष श्रीमती नविता शैलेंद्र शिवहरे जी को और पार्षद गणों को मैं डॉक्टर रमन को बधाई देता हूँ शानदार जीत के लिए। माननीय उपस्थित है, माननीय कृष्ण बिहारी जायसवाल को बधाई देता हूँ, पूरी टीम को बधाई देता हूँ। जिस एकजुटता के साथ बैकुंठपुर में आप लोगों ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया, कमल वहां पे खिलाया है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता है और पूरे प्रदेश में एक कीर्तिमान आप लोगों ने स्थापित किया है। बैकुंठपुर वासियों को, बैकुंठपुर के सभी मतदाताओं को धन्यवाद दूंगा और नमिता जी को फिर से एक बार बधाई, पार्षद गणों को बधाई देते हुए मैं आप सबसे एक बार मिलने आऊंगा। आज आप शपथ ग्रहण कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। शैलुभ्या से निवेदन मंच पर आए।
बैकुंठपुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि नमिता शिवहरे सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगी। मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्ठता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। भानु भैया शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित यहाँ पर सभी सम्मानित जनों का सम्मानित राकेश शिवहरे जी मंच पर आए। सम्मानित रमेश चाचा जी से निवेदन कि आप मंच पर आए और सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। आप शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी सम्मानित जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए हैं डब्बा नीचे थोड़ा सा भाई डब्बा का हाँ ना एक मिनट हाँ चलो भैया बोले भारत माता की वंदे वंदे। आप सभी से आग्रह, हमारे प्रदेश के सभी अतिथि लोग आए हैं और आप सभी चाहते हैं कि हम लोग का सम्मान बचे। कृपया सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कृपया सभी कुर्सियों में बैठ जाएं। बाहर भगदड़ हो रही अच्छी बात नहीं है। आज हम सभी का सौभाग्य है कि नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष बैकुंठपुर जी के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष परम श्रद्धेय विष्णुदेव साई जी का आगमन, इस छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व गृह मंत्री और हम सबको सदैव अपना आशीर्वाद देने वाले आदरणीय रामसेवक बैकरा जी, लालू गुलाल आदरणीय भैया लाल रजवाड़े जी और इस जिले में जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने सफलता पाई है बड़े भाई कृष्ण बिहारी जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई श्याम बिहारी जायसवाल जी और इस बैकुंठपुर चुनाव प्रभारी और सदैव कहीं पर कोई बात होती थी तुरंत एक फोन में आ जाने वाले और सदैव हम लोगों को हमारी गलतियों पे आज जो सफलता मिली है तो सफलता में आदरणीय भीम भैया का बहुत बड़ा योगदान था। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें आप सभी। और युवाओं में जान फूंकने वाले और इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन सत्ता को स्थापित करने वाले इस छत्तीसगढ़ के शेर स्वर्गीय दिलीप सिंह जी देव के सुपुत्र
भाई प्रबल प्रताप सिंह जी जो आए, एक बार जोरदार तालियों स्वागत करें प्रबल भैया जी का। प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा बहन चंपा देवी पावले जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत करें आप सभी। और हमारे कोरिया जिले के सम्मानित सभी संगठन के पदाधिकारीगण, इस बैकुंठपुर शहर के हमारे सभी वरिष्ठ नागरिक बंधुओं, आप सबको चरण छूकर मैं प्रणाम करता हूं, हमारी माताएं बहन। और आज ऐसा ऐतिहासिक अवसर था जो अवसर आप सभी ने दिया कि इस बैकुंठपुर के इतिहास में आप सबों के सहयोग से और जो हमारी पार्टी संगठन ने अपनी रणनीति बनाई थी उसके चलते सफलता मिली। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहूंगा। मैं तो सदैव आप सभी के बीच में मिलता रहता हूं, आप सभी का आशीर्वाद देता रहता हूं। निवेदन एक है, मुझे मेरी गलतियों पे, अब तो मैं यही नहीं हूं जो भी अध्यक्ष बनी है, कम से कम आप सभी अपने सुझाव देंगे, मार्गदर्शन देंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, संस्कार है कि सबके साथ सबका विकास, आदरणीय मोदी जी के सपनों का जो नया भारत बन रहा, विश्व गुरु की ओर धीरे धीरे हम सभी जा रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी का नेतृत्व, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय बैकुंठपुर। स्वागत के लिए मैं माफी चाहूंगा, सभी का नाम नहीं ले पाया हूं और सभी का नाम ले पाना संभव नहीं था, इसलिए मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं बधाई देती हूँ कि आप लोगों को जनता ने एक बहुत अच्छा मौका दिया है कार्य करने के लिए, जन सेवा करने के लिए। निश्चित रूप से है कि आप लोग जनता के बीच से चुन के आए हैं, अपना जवाबदारी, अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य का निर्वहन अच्छी तरह से करें और जनता का सेवा करें, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि हम जन जन तक सेवा करें और हमारे जो पूर्वज लोगों का है, उन पूर्वज लोगों का मार्गदर्शन, उनका आदर्श पर आगे चले। और आज यहाँ बहुत खुश भी है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुनी है। हमें सबसे अपेक्षाएं भी हैं, आशा भी है कि आप लोग इस नगर पंचायत, नगर पालिका को बहुत अच्छा से सुशोभित करके और आगे बढ़ाएंगे और जनता का सेवा करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। इसीलिए पुनः मैं एक बार सभी नवनिर्वाचित को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और जितने भी यहाँ जनता आशीर्वाद दिए हैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षद चुने हैं, अध्यक्ष चुने हैं। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आशीर्वाद। जिस प्रसन्नता के साथ और जिस खुशी के साथ शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है, मेरा ये मानना है कि यह प्रसन्नता बैकुंठपुर की जनता के बीच में आगे भी बनी रहे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी संदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी बैकुंठपुर के विकास के लिए किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेगी और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका स्वयं का अनुभव और उनके पति श्री शैलेश शिवहरी जी का जो अनुभव है, पूर्व में वो नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारा ये मानना है कि बैकुंठपुर की जनता का आशीर्वाद उनको मिलता रहेगा और बैकुंठपुर की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, बैकुंठपुर की जनता के लिए हमारे सभी निर्वाचित प्रतिनिधि, समस्त पार्षदगण निरंतर क्रियाशील रहेंगे। मैं इस समय नववर्ष की और मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ये विश्वास रखता हूँ कि बैकुंठपुर का निरंतर विकास होता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
कि राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है और सुशासन और विकास से अंत्योदय हमारा लक्ष्य। उसको आइए हम चरितार्थ करें और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करके भारत माता को पुनः विश्वगुरु बनाएं, भारत की सेवा करें, भारत की जनता की सेवा करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सम्मानित शैलेश तिवारी जी से निवेदन। मैं सम्मान्य अध्यक्ष महोदय से निवेदन, जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करें। श्रेय संगठन प्रभारी कोरिया के सम्मानित प्रबल प्रताप जुदेव जी उपस्थित हैं, उनको स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं सम्मान्य निवेदक शैलेश तिवारी जी से निवेदन स्मृति चिन्ह प्रदान करें। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सम्माननीय अनिता तिवारी जी से निवेदन स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सम्माननीय विश्व व्यवसाय जी को स्मृति चिन्ह देने के लिए सम्माननीय अनिता तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करेंगे। अध्यक्ष महोदय से और भानुपाल मंडल अध्यक्ष से निवेदन कि आप भी आए और स्मृति चिन्ह भेंट करें। उनको स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं भेंट करने के लिए सम्मानित अध्यक्ष महोदय से निवेदन। भरतपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक, छत्तीसगढ़ सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री, प्रदेश जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे और व्यक्तित्व का जाए और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारे बीच भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मेरे शपथ ग्रहण समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हुए प्रदेश से मेरे सभी भैया लोग, उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ और मेरी पार्षद बहनें और भाई जो जीत कर आए हैं उनको बहुत बहुत यहाँ पर नमस्कार और स्नेह। नगर के सभी सम्मानित गणमान्य भैया लोग मेरे, उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ और मेरी सारी बहनें जिन्होंने चुनाव प्रचार में मेरा बढ़ चढ़कर सहयोग किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज मैं उन्हीं अपनी बहनों की वजह से यहाँ तक बढ़कर आई हूँ। जब मैं चुनाव प्रचार के लिए निकलती थी, मैं बाद में तैयार होती थी, वो बहनें मुझसे पहले तैयार होकर मुझे फोन लगाकर पूछती थी कि दीदी आप तैयार हो गई क्या? तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बल मिलता था, शक्ति मिलता था, मैं आगे बढ़ के आज यहाँ तक पहुँची हूँ। उन सभी बहनों को एक बार मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ। और आज मैं जब चुनकर यहाँ पर आई हूँ नगर पालिका का कार्यभार संभालने के लिए, तो मेरे पार्टी के बड़े भैया लोग, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो लोग मेरा हमेशा सहयोग करें और हमेशा मुझे शक्ति प्रदान करें। मैं पहले से भी अपने मायके से जनसंघ के समय से, अपने पिताजी के समय से नेता मतलब पार्टी के जनसंघ के समय से ही देखते आई हूँ। बचपन से मेरे पिताजी जनसंघ के नेता थे और यहाँ पर आई तो मेरे यहाँ पर बाबूजी वो भी बीजेपी के ही थे और मुझको मतलब शुरू से ही ये माहौल मिला है। फिर मैं 95 में पार्षद का चुनाव लड़ी, वहाँ पर मैं भारी मतों से विजयी हुई, क्योंकि मेरे बाबूजी को बहुत शौक था कि मैं आगे बढ़कर चुनाव में भाग लूं और मैंने उनकी इच्छा का मान रखते हुए चुनाव लड़ा था और जीत कर आई थी मैं। और आज मैं जिस दिन मेरा अध्यक्ष का चुनाव था
एक दिन पहले रात में मैं और मेरे पति हम बहुत नर्वस थे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि कल क्या होगा। रात में मैं तो यहाँ तक बोली कि मैं अभी जीती हुई पार्षद कहीं जा रही हूँ, कल पता नहीं जब मैं वहाँ से निकलूँगी तो मुझे क्या मिलेगा परिणाम। लेकिन ईश्वर की इच्छा थी और सबका आशीर्वाद, नगर के जितने लोग हैं जिनकी इच्छाएं थी कि मैं आगे बढ़कर आऊं, और सभी लोग जहां मैं जाती थी मेरे को लगता था कि नहीं, सबकी इच्छा है कि मैं चुनकर आऊं और नगर का कारोबार बहुत अच्छे से संभालूं। और मैं वादा करती हूं कि नगर के विकास के लिए हमेशा आप लोगों से सहयोग लेते हुए, आप लोगों का मार्गदर्शन लेते हुए आगे बढ़ूंगी, और कभी भी किसी को भी किसी समय भी किसी भी ऐसी परिस्थिति या आवश्यकता उसको मैं पूरा करूंगी। मुझ में इतना मतलब अंदर से इच्छा है, और बस आप लोगों का आशीर्वाद मेरे को मिलता रहे और मैं हमेशा बढ़ चढ़ करके नगर विकास के लिए काम करूंगी। और जो घड़ी चौक है उसमें मैं जल्द से जल्द घड़ी लगाऊंगी और सबकी इच्छाओं को मान रखते हुए ये कार्य को सबसे पहले पूरा करूंगी। मेरे अतिथि भैया लोग आए हैं यहाँ पर, मुझको आशीर्वाद दिए, मेरा इतना हौसला बढ़ाए हैं कि आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज मेरे पूर्वज जहाँ भी हैं मुझे देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे, और मेरे चाचा जी, बड़े चाचा जो आज मेरे पिता की जगह हैं, मेरे बड़े भैया आए हैं, उन सब का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। खुशी का मुझे ठिकाना नहीं है, और मैं इसी तरह से नगर विकास के लिए काम करती रहूंगी। प्रकाश भैया मेरे मुझे बहुत बल दिए हैं, आगे बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। धन्यवाद भैया आपका बहुत बहुत, और सभी को मैं धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मनेन्द्रगढ़ से मेरे भाई लोग आए हैं, उनको भी मैं बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ, और मीडिया के मेरे साथी, उनका मुझे बहुत सहयोग मिला है, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। बस इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी, आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए, आज का ऐतिहासिक क्षण था इस बैकुंठपुर शहर के लिए। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बताना चाहूंगा कि बैकुंठपुर इस नगर पालिका में 20 वार्ड थे, और भारतीय जनता पार्टी पूरी दमदारी के साथ, एक और सरकार में बैठे हुए लोग जहां पर सत्ता और धन बल का उपयोग कर रहे थे, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ईमानदारी या पूरे जोश के साथ पूरे कार्यकर्ता चुनाव मैदान में लड़े, और हम लोगों ने 7 सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहां पर जीती, 7 पार्षद हमारे चुनाव जीत किया है। कांग्रेस सत्ता और सरकार के बल पे 11 सीट जीती, 2 निर्दलीय जीते। और एक ऐतिहासिक क्षण हुआ जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ। प्रदेश अध्यक्ष महोदय, हमारे पास 7 की संख्या थी और उसे हमने 10 की संख्या में बदल दिया। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण था उस दिन, और हम बराबर टाइप में आ गए। और टाइप में आने के बाद निश्चित था, शनिवार का दिन था मेरे लिए, मेरे आशीर्वाद देने वाले, मेरे सब कुछ जिनको मैं मानता हूं, मेरे बजरंग बली। और मुझे विश्वास था कि हम टास्क में जीतेंगे, और हुआ वही, हम चुनाव जीत गए। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायकों की कुर्सी इस कोरिया जिले ने हिला दिया। पूरे छत्तीसगढ़ में खलबली मच गई कि भरपूर संख्या होने के बाद, आपके पास 13 की संख्या होने के बाद, और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनता है, यहाँ के विधायक से लेकर के और नगरीय निकाय मंत्री शिवधरिया से लेकर माननीय भूपेश बघेल जी की कुर्सी हिल जाती है। पूरे प्रदेश में एक वातावरण बनता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मैं निश्चय बताना चाहूंगा, हम यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम करते हैं, उनके मार्गदर्शन में काम करते हुए निश्चित है कोरिया जिला अपने कार्यकर्ताओं के दम पे फतह हासिल की है। मैं प्रत्येक कार्यकर्ताओं को आज इस मंच के माध्यम से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय को बधाई दूंगा और हमारे पार्षदों को बधाई दूंगा। और जो हमारे पार्षद कहीं पर चूक गए हैं,
हताशा होने की जरूरत नहीं है। आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का होगा और 2023 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। कोरिया की हम तीनों सीट जीत के देंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को आश्वस्त करना चाहता हूं और आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए और शहरवासियों से भी आप उनके मंशा के रूप, उनका जो आशा और आकांक्षा होगा उसके अनुरूप हम इस शहर को सजाने और संवारने का काम करेंगे। आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद। आज इस ऐतिहासिक क्षण को हम गौरवान्वित कर रहे हैं और बहुत ही अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं। उस कड़ी में 1 माह तक निरंतर यहाँ चुनाव का संचालन करने वाले चुनाव प्रभारी आदरणीय भीमसेन अग्रवाल जी, हमारे बीच में पूर्व संसदीय सचिव आदरणीय चंपादेवी पावले जी और हम सबके बीच जो आज हम सब लोग एक नए अध्यक्ष के रूप में शहर के विकास की गति के लिए जो प्राप्त किए हैं उसमें काफी अथक परिश्रम करने वाले इस जिला के बहुत ही कर्मठ जुझारू अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण बिहारी जायसवाल जी, मंचस्थ हमारे अनिल केसरवानी जी और आज के इनके शपथ ग्रहण के लिए हम लोग सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। नगर पालिका के नए अध्यक्ष भाभी नोबिता शिवहरे जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूँ। जोरदार एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। मंचस्थ हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, नवनिर्वाचित पार्षदगण, यहाँ विभिन्न समाज से आए हुए, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे वरिष्ठ जन, माताएं, बहनें और प्यारे भाइयों, वैसे तो बैकुंठपुर हमारे कोरिया जिला का मुख्यालय के साथ साथ इस उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र का एक बड़ा केंद्र रहा है और यहाँ निश्चित रूप से जिस प्रकार से इससे पूर्व एक पंचवर्षीय से पहले भाई शैलेश शिवहरे जी के नेतृत्व में शहर में जो विकास किया और जनता ने जो विश्वास किया उसका आज परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष पद के लिए जो प्रत्याशी रही भाभी नोबिता शिवहरे जी को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। और साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि प्रकृति सदैव इंसाफ करती है और लोगों का जो जन आकांक्षा है वो बैकुंठपुर के चुनाव में देखने को मिला। ऊपर वाले ने भी साथ दिया और मैं आशा करता हूं कि जनता के जो आकांक्षा है और जो विश्वास है उस पर हमारे अध्यक्ष के रूप में भाभी नोबिता शिवहरे जी खरा उतरेंगी और इनके उज्जवल भविष्य की और निरंतर आगे बढ़े, क्षेत्र का नेतृत्व करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपको ढेर सारी मेरी बधाई, शुभकामनाएं। वास्तव में खेला में तो असली गोल आपने मारा है, सबको फेल कर दिया। कार्यकर्ताओं को तो रहा ही रहा है, लेकिन ऊपर वालों ने आपको ऐसा आशीर्वाद दिया कि सारे के सारे ध्वस्त उड़ गए। ऐसे नोबिता शिवहरे जी, सभी चुने हुए पार्षदगण और शैलेश शिवहरे जी पूर्व अध्यक्ष, कमान आपको सौंपा गया है। और वैसे पूर्व में आप अध्यक्ष रह चुके हैं, आपको पूरा अनुभव है बैकुंठपुर के बारे में, बताने की जरूरत नहीं है। बस आप कभी कभी बोलते हैं ना कि जितना बहरूपिया थे सब अब इस बार चले गए, अब बहरूपिया खेल नहीं होने वाला है। अब आप ऐसा खेल खेलो कि यहाँ की जनता को लगे कि हाँ, नोबिता शिवहरे जी बैकुंठपुर क्षेत्र के लिए, बैकुंठपुर वार्डों के लिए, बैकुंठपुर के लोगों के लिए उनके दिल में चिंता है, उनके विकास के लिए हमेशा लड़ाई लड़ेंगे, मुझे विश्वास है। ऐसे अवसर पर आप सभी यहाँ के नगरवासियों, महिला बहनों, भाइयों, पत्रकार मित्रों, मैं सबको आज इस अवसर पर ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं दूंगा कि आज हम लोग के ऐतिहासिक जीत में आप लोगों ने हमें, हमारे पार्षदों को और अध्यक्षों को सबको बधाई देने के लिए एकत्रित हुआ है।
और मैं सभी को फिर से बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि अच्छे काम करेंगे। तुलना कीजिए, आज भी तुलना कीजिए मित्रों कि पूर्व में क्या होता था और आज वर्तमान में क्या हो रहा है। मैं उस बात को कहना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता, लेकिन आपके दिलों में होगा कि पहले क्या होता था और आज क्या हो रहा है। इसलिए आज जो चुने हुए हैं ये पहले और अभी को छोड़ करके आपको अच्छा क्या कर सकते हैं इस शहर के लिए वो ईमानदारी के साथ करेंगे। आपका नाम आगे बढ़ेगा, आपके लिए भी तालियां बजेगा। ये अवसर बहुत कम मिलता। राजनीति केवल 5 साल का रहता है मित्रों, ये परमानेंट नहीं है। आज है कल नहीं रहेगा। अगर अच्छे काम करोगे तो आप आगे भी बढ़ सकते हो और परमानेंट भी कर सकते हो। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आप लोगों को अवसर मिला है, आप सभी लोग मिल करके और नगर पालिका बैकुंठपुर के लिए अच्छे काम करेंगे और जो पिछला जो हुआ है उसको भूल जाइए। घड़ी चौक में जरूर घड़ी लगवाइएगा, क्योंकि आज भी वहाँ पर एक वो लटका हुआ है, क्या घड़ा लटका हुआ है, वो घड़ा को हटा के घड़ी जरूर लगवाइएगा ताकि वो घड़ी चौक का नाम रहे। मेरी ये निवेदन है, कोई आदेश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब लोगों की जो मांग है उसको कह रहा हूँ। और अवसर बहुत आएगा, अच्छे काम करेंगे तो बहुत अवसर मिलेगा आप लोगों को। आप बढ़िया से काम कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, दुख सुख का साथी बनिए, यही मेरी निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नविता शिवहरे को ढेर सारी बधाई, उसकी टीम को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं कि आप लोग ज़्यादातर यहाँ के लोगों के लिए ध्यान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय भैयालाल रजवाड़े जी। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बधाई शुभकामनाएं। अप्रत्याशित हुआ है तो मैं तो उससे बधाई देने आया हूं कि जो असंभव कार्य करके आप लोगों ने, आपका तपस्या था, आपका मेहनत था, लेकिन निश्चित ही भाग्य तो नविता जी का था। अगर भाग्य नहीं होता तो शायद ऐसा होता भी नहीं। ये भाग्य का खेल है। कभी हम सोच नहीं सकते थे। हम भी आए थे 1 तारीख को नए वर्ष में, और नए वर्ष में कमल खिल चुका है। हमारी माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने भाषण में कहा था कि हमारे 7 में से 4 तो महिला है, तो बहुमत आपका है और अध्यक्ष भी आपका है। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी भी बढ़ गया कि नए वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का कमल बैकुंठपुर में खिला है। पूरे प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं को झकझोर दिया है। चिंता का विषय कि हमारा बहुमत रहते हुए हम पिछड़ गए। वो मंथन कर रहे हैं और ऐसे मंथन कर दिए कि यहाँ के एसपी कलेक्टर को बदल दिए। उनके क्या गलती है? वो तो पूरे प्रशासन इनके लगा हुआ था। मुझे प्रेम नगर की घटना है, क्या हमारे आरक्षक ने बताया कि भैया वहां तो ऐसा व्यवस्था किया गया था कि बीजेपी वालों को कोई काम करते हैं कहीं भी जाते उनके पीछे लग जाओ। कांग्रेस वाले खुला जो है गलत तरीके से मतदान कराया है, गलत तरीके से धन बल का उपयोग किया है। यह स्थिति कांग्रेस की संस्कृति में है। इसीलिए इनको लगा कि ये इस बार के चुनाव जो है सिर्फ बैलेट पेपर से ही कराया जाए ताकि हम गलत तरीके से उपयोग थोड़ा बड़ा वोट आगे पीछे कर सकें। बताइए, नया नया प्रयोग। हमारी निर्वाचन है डायरेक्ट जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव कराते थे, अब ये जो है कि डायरेक्ट कर रहे हैं, धन बल का उपयोग दुरुपयोग करके हम लूट खसोट कर सके, निर्दलियों का सहारा ले सके, ये इनकी परंपरा रही है। दिग्विजय सिंह के सरकार में इसी तरह हुआ था। हम लोग सरपंच 83 में चुनाव लड़ा था, उस समय भी इसी तरह था कि पंच के माध्यम से सरपंच बनना है। उस समय भी इस तरह का लूट खसोट हो रहा था, जिससे बहुमत से पंचों को उठा लो, सरपंच बन जाओ। वही स्थिति आज कांग्रेस की सरकार में शुरुआत हुआ है। निश्चित है कि इन पर बड़े क्या दादागिरी कर सकते हैं, क्या सरकार का दुरुपयोग कर सकते हैं, वो करके दिखाया है। आज ये अपने आप में बहुत सोच रहे हैं कि हम बहुत जीत के आए हैं। डायरेक्ट चुनाव होता तो शायद ये कहीं न कहीं और पीछे होते, लेकिन फिर भी
हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत और मेहनत पर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी से काम किया है। ठीक है, 2-4 सीट आगे पीछे होने से कहीं हम पीछे रह गए हैं, लेकिन आप लोगों ने तो यहाँ चमत्कार किया है, इसके लिए मैं बधाई देने आया हूँ। और बहुत अच्छा सुखद अनुभव हो रहा है कि हम 2022 में जैसे ही प्रवेश किया है एक नया चमत्कार आपके जिले में हुआ है, इसलिए मैं अपनी ओर से आप सबको बधाई, कार्यकर्ताओं को भी और नमिता जी को भी पुनः बधाई। आपके नेतृत्व में निश्चित है बैकुंठपुर जिले का बैकुंठपुर नगर पालिका का विकास तेज गति से हो। और शैलेश शिवहरे जी तो पूर्व अध्यक्ष रह चुके, उनको पूरा अनुभव है। आप सबके सहयोग से और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में आप काम करें। बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय रामसेवक पैगरे जी, आपका बधाई शुभकामनाएं हम सभी को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि सम्मानीय विष्णुदेव साय जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभी पार्षदों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए मंच पर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके लिए बोलाएं। हर दिशा में गुजती यश कीर्ति वैभव आपकी, है सभा ये सच गई, हो गई उपस्थिति आपकी। सम्मानीय विष्णुदेव साय जी के लिए जोरदार पर ताली बजा के स्वागत करेंगे। नेतृत्व में और हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद निर्वाचित हुए हैं उनको भी मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूं। उस सबको साथ में लेकर चलते हुए पूरी टीम भावना के साथ और उनके पतिदेव श्री शैलेश शिवहरे जी, वो भी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, तो उनका भी लंबा अनुभव है। उनका मार्गदर्शन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन भी हैं उनसे भी सबसे सलाह मशवरा करते हुए, सबका विश्वास अर्जित करते हुए बैकुंठपुर नगर पालिका परिषद के चहुमुखी विकास के लिए आप ध्यान देंगे, ऐसा आपसे पूरा मुझे उम्मीद है। मैं भैया लाल राजवाड़ी जी की बातों से पूरी तरह सहमत हूं। जब हम यहाँ पर एक दिन के लिए चुनाव प्रचार में आए थे और घड़ी चौक में हम लोग का चुनावी सभा था, उस दिन रामविचार नेताम जी भी थे, रामसेवक पैगरा जी भी थे, भैया लाल जी भी थे। और हम समझते हैं कि घड़ी चौक किसी भी शहर का वो हृदय स्थल होता है, लेकिन जब हम लोग सभा कर रहे थे तो देखे वहीं पर ऊपर कि घड़ी चौक तो है लेकिन वहां घड़ी नदारत है। घड़ी के जगह घड़ा जरूर लटका हुआ है, घड़ा जरूर लटका हुआ है वहां पर, और बगल में कहीं से भयंकर दुर्गंध आ रही थी। तो इस सब का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं, ये सब ठीक ठाक करने का, घड़ा की जगह पर घड़ी लगवाने का और ये दुर्गंध पूरा शहर को सफाई की दृष्टि से चाक चौबंद करने का, ये सब जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर की है। और पूरे बैकुंठपुर नगर का चहुमुखी विकास, एक एक वार्ड का हमारी अध्यक्ष महोदया और हमारे पार्षदगण के सहयोग से और यहाँ के वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन से होगा और इसमें निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ऐसा हम आपसे उम्मीद भी करते हैं और आपको शुभकामनाएं भी देते हैं। हम लोग ऐसी पार्टी के लोग हैं जो आज देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। 14 करोड़ से ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी और ये विचारधारा की पार्टी है और वसुधैव कुटुंबकम की जो भारतीय धारणा है,
हम लोग पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखते हैं और पूरे विश्व के मंगल कामना हम लोग करते हैं और फिर से इस देश को जगत गुरु के रूप में देखना चाहते हैं, परम वैभव और पहुंचाना चाहते हैं। ऐसी पार्टी के हम सब लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं की पार्टी भी है। और आज नरेंद्र मोदी जी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज देश ही नहीं दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, आज हमारे देश को सम्मान की दृष्टि से पूरे विश्व में पहुंचाया है और जिनका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको मूल मंत्र मानते हुए हम सब लोग काम करते हैं। तो इन सब बातों का ख्याल करते हुए भविष्य में आप सब लोग बैकुंठपुर नगर पालिका परिषद के लिए विकास का काम करेंगी, ऐसा मैं फिर से उम्मीद करना चाहूंगा। और मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। इस अवसर में हम लोग का सौभाग्य कि हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, उनका भी आशीर्वाद मिला, उनका भी बधाई मिला। हमारे अध्यक्ष महोदया को, सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को और हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ जनों को और कार्यकर्ता बंधुओं को जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में नगर पालिका परिषद के चुनाव में सहयोग रहा है। मैं भी, हमारे सभी वरिष्ठ जन, भीमसेन अग्रवाल जी यहाँ प्रभारी थे, चुनाव प्रभारी, उनके साथ सभी वरिष्ठों का साथ सहयोग मिला। हमारे छोटे से लेकर बड़े सभी कार्यकर्ता बंधुओं का साथ सहयोग मिला और इसके कारण आज जरूर हम लोग बैकुंठपुर में पार्षद की दृष्टि से कम हैं, लेकिन अगर आप ऑल ओवर मतदाताओं की संख्या देखेंगे तो कांग्रेस से कई हम लोग आगे हैं। हम लोग को कम पार्षद मिले, लेकिन लोगों का विश्वास, लोगों का आशीर्वाद ज्यादा मिला है बैकुंठपुर नगर पालिका परिषद में। ये सब यहाँ के सभी देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं का परिश्रम है। और जिस तरह से हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, विशेषकर इसमें आज ये बता रहे थे कि 15 जगह में पूरे प्रदेश में चुनाव था, 4 नगरीय नगर निगम में, 5 नगर पालिका परिषद में और 6 नगर पंचायत में। और 15 के 15 जगह हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन, कार्यकर्ता बंधुगण सभी ने मिलजुल कर सामंजस्य के साथ चुनाव लड़ा। उसका अच्छा परिणाम पार्टी को मिला। लेकिन चूंकि जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और जिन्होंने बेईमानी चुनाव में उनके लिए गुंजाइश हो जाए, इसके लिए जो हमारे समय में हमारी सरकार में जो हम लोग अध्यक्ष का सीधे चुनाव करते थे, उसको बदल के इनडायरेक्ट कर दिए ताकि उनको बेईमानी का रास्ता मिले। और जो ईवीएम आज दुनिया आगे की ओर जा रहा है, लेकिन ये पीछे की ओर भाग रहा है। ईवीएम जब ये लोग जीत जाते हैं तो ईवीएम इनके लिए अच्छा हो जाता है, और जब ये लोग हार जाते हैं तो ईवीएम में तरह तरह के लोग गड़बड़ी निकालते हैं। तो इसमें भी ईवीएम से पीछे ये लोग बैलेट पेपर में चले गए और पूरा इनको लाभ भी मिला, प्रशासन के लोग भी इनको लाभ दिलाए। तो मैं कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में 15 जगह इस सरकार ने छल कपट करके जीत को चुराई है, लेकिन वास्तव में छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। मैं आप सबों को बड़े अदब के साथ ये सब बता रहा हूं। और आज जिस तरह से सरकार 3 वर्षों में पूरी तरह से फेल हो चुकी है, आज इनका शासन का कार्यकाल का आधा से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन जो 36 वादे इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में पिछले विधानसभा के चुनाव में किए थे, आज एक भी इनका चुनावी वादा पूरा नहीं हो चुका है, बल्कि 3 वर्षों में पूरा प्रदेश में माफिया राज चल रहा है।
आज रेत माफिया, भूमि माफिया, कोयला माफिया, जंगल माफिया पूरी तरह से हावी है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज किसान खून के आंसू रो रहे हैं। धान तक बेचने में उनको बारदाना का रोना पड़ रहा है। ये तमाम बातें आप सब लोग जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ की जनता के निगाह में है, नजरों में है। आने वाले समय में हम लोग को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा, आशीर्वाद हम लोग को जरूर छत्तीसगढ़ की जनता का मिलेगा। मैं पुनः एक बार नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभी पार्षदों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए और हमारे सभी वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन, आशीर्वाद आप सबों को मिलता रहेगा, उनसे भी अपेक्षा करते हुए पूरी टीम भावना के साथ नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर को मतलब इसका चहुमुखी विकास, इसका सर्वांगीण विकास करने में हम सब लोग आने वाले 5 वर्षों में सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों को नया साल 2022 और कल ही हम लोग मकर संक्रांति मनाए हैं, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। रंगै तुष्टवागुंसस्तोनो भृगुसे महिदेवहितं यदायुः सतमिखतायुर्गन्तौ आदितिर्देवरदन्तरिक्षादितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवायदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वजन्म देव शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिः स्थिरैरङ्गैः पृष्ठवागुंसस्तोनो भृगुषे महिदेवहितं यदायुः शरदो हन्ति देवा यत्रा न सचक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्वरेरिघतायुर्गन्तो आदितिर्देवरदन्तरिक्षादितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिः पञ्चजना ओम मंत्रार सफला संपूर्णा मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशो मित्राणां मुदयस्तव भद्रं कर्णेभिः स्थिरैरङ्गैः तालियां बोलिए भारत माता की। अब मुंह मीठा करवाइए अब भैया मुंह मीठा करवाइए अब भैया आओ ना इधर। भैया बोले उधर से चले जाओ, उनको बुलाओ ना। आधा थोड़ा सा भैया आओ ना इधर।
चलिए कोविड काल कितने खाएंगे भैया? चलिए हो गया। आइए आओ ना इधर। थोड़ा सा आइए भाई बोल रहे हैं चलिए ना आप पूर्व अध्यक्ष वर्तमान जी को बैठाइए। बैठाइए अरे ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा बैठाइए पूरा इतिहास आइए सैम आइए मास्क हटा दो इधर 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 दे चलो आ गया लीजिए ज्यादा मीठा इधर नीचे कीजिए ना अभी नीचे कीजिए बस 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 सब बाहर से आके नीचे बस आ गया हम ऐसे जगह आते भी जाइए और एक बार और 2-3 बार बोलिए ना जल्दी जल्दी 2-3 बार जल्दी जीत गई भाई जीत गई जीत गई वो लिखने के लिए नमिता भाभी जिंदाबाद नमिता भाभी जोर से 2-3 बार आओ नमिता भाभी जिंदाबाद और फिर से और एक बार और 2-3 बार बोलिए ना जल्दी जल्दी 2-3 बार नमिता भाभी जिंदाबाद जीत गई भाई जीत गई नमिता भाभी जीत गई दे दे रजू अरे फिर खिलाना पड़ेगा नहीं आया थोड़ा 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 बहुत सारा आशीर्वाद बचो आता जाइए सामने देखो दादी और मोटे को ना जो महिला मोर्चा का शान रखते हैं जगह खाली भी करते जाइए ना आगे बढ़ते जाइए जाइए
थोड़ा सा आगे चलो खाना था ओके